तारक नाम सभी समय, बोलो सत्योम सिद्धाय नमः। 87वें धर्म ग्रंथ का, जिसमें भगवान सत्यनारायण और सत्यई में धर्म वार्ता प्रश्नात्मक हो रही है, उसका 28वां आगामी प्रश्न इस प्रकार से है कि विश्व धर्म में जीव की मृत्यु के उपरांत जीव की आत्मा का मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर किए गए प्रत्येक कर्म का फल स्वर्ग या नरक या अन्य ऊर्ध्व व निम्न लोकों में पुरस्कार अथवा दंड के रूप में प्रदान करने का सत्यता से समर्थन किया गया है। अब यह प्रश्न उठता है कि जब जीव अपना प्रत्येक कर्म पृथ्वी या कर्म भूमि पर करता है, तब उसके द्वारा किए गए कर्म का फल उसे वहीं मिलता है। यह प्रत्यक्ष बात है। जैसे मनुष्य का राजा या रंक या स्वस्थ या बीमार होकर फल पाना, तब ऊपर लोकों में जाकर कौन से अतिरिक्त कर्म का फल उसे प्राप्त होता है, और तब कर्म भूमि पर कौन सा कर्म फल उसे प्रदान हो रहा है, और जिसने जिस स्थान पर जिस प्रकार का कर्म किया है उसे उसी प्रकार का फल उसी कर्म भूमि पर प्राप्त होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, तब कर्म यहाँ हो और फल कहीं और लोक में मिले, तब यहाँ कर्म भूमि पर किस प्रकार का कर्म फल क्यों मिलता है। आगामी 29वां प्रश्न यह उठता है कि कर्म कोई करे और उसका फल कोई और देता है। यह बात मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म अर्थात क्रिया और जिसको लेकर कर्म किया जा रहा है अर्थात प्रतिक्रिया, इन दोनों कर्मों का संयुक्त परिणाम लेना और देना, और इन दोनों कर्मों को करते हुए देखने या अनुभव करने वाला तीसरा मनुष्य को वैसा कर्म करने की प्रेरणा या विपरीत प्रतिक्रिया रूपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर्म का फल तत्काल अथवा कुछ समय अंतराल पर प्राप्त होगा। यह निश्चित गणित है। तब इन सब कर्मों का कर्ता और फल प्रदान कर्ता में लोक लोकांतर की भिन्नता का ज्ञान अथवा यह कर्मफल कहाँ से आया है। अब यहाँ से आगे और यह प्रश्न उठता है कि क्या संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में हम और हमारी पृथ्वी अकेली जीवंत कर्मभूमि है अथवा कोई और भी स्थान है। अगर है तो क्या हम वहाँ जाने और हमारी इच्छा होने पर हम वहाँ जन्म नहीं ले सकते हैं, या वहाँ का प्राणी पृथ्वी पर जन्म नहीं ले सकता है, जैसा कि धर्म ग्रंथों में लोक लोकांतर की बात प्रदर्शित की गई है। तब प्रश्न यह उठता है कि जब हमने उस लोक को देखा ही नहीं है, मात्र अनुमान है, तब हम मृत्यु उपरांत मात्र परिकल्पना के सहारे किस प्रकार और कौन से इच्छा कर्म से इस लोक में जन्म ले सकते हैं अथवा उस लोक में जन्म ले सकते हैं। कहीं यह परिकल्पना का उदय हमारे ही बनाए जनता से राजा तक की राज्य न्याय प्रणाली के आधार पर तो नहीं है कि अगर राजा व न्याय व्यवस्था अच्छी है तो हम इसी लोक में सुख का अनुभव कर संतोष व्यक्त करते हुए इसी लोक में मरने जीने की इच्छा करते रहते हैं, और अगर राजा या न्याय प्रणाली में खराबी है तो हमें लगता है कि इस लोक में तो जाना अच्छा है, इस लोक से तो जाना अच्छा है, और किसी और लोक में जहाँ ईश्वरकृत न्याय प्रणाली और शासनकर्ता राजा हो, अच्छा राजा हो, वहाँ जाकर रहें और सुख का अनुभव करें। प्रश्न यह उठता है कि अगर ऊर्ध्व लोकों में सुख शांति और न्याय होता तो वहाँ से ईश्वर रूपी अवतार आकर इस पृथ्वी पर क्यों शांति व्यवस्था बनाने को युद्ध करते तथा स्वयं शांति पाने या मोक्ष पाने हेतु पृथ्वी पर आकर तप तपस्या करते, और तब ऊर्ध्व लोकों में ईश्वर राज्य व शांति है, तब यह पृथ्वी लोक क्या ईश्वर के राज्य में नहीं आता है। अगर ऐसा नहीं है तब इस पृथ्वी पर किसका शासन है, अथवा
क्या यह पृथ्वी ईश्वर अर्थात धनात्मक शक्ति और शैतान अर्थात ऋणात्मक शक्ति की युद्ध भूमि है, जहाँ ये दोनों मनुष्य व जीव पर सत्ता करने हेतु निरंतर युद्ध करते रहते हैं और इन दोनों की सत्ता को स्वीकार करने और अपनी सुख और शांति हेतु मनुष्य अनेकों कर्म रूपी पुरस्कारों से इन दोनों को प्रसन्न और खुश करता हुआ जीवन और मृत्यु पाता रहता है, क्योंकि ये दोनों ही मनुष्य से अपने अपने किए कर्मों को धर्मशास्त्रों के माध्यम से घोषणा करते रहते हैं कि यह कर्म करो तो हम तुम्हें मोक्ष या ऐश्वर्य या दीर्घायु और या शांति देंगे। तभी मनुष्य को मात्र अपने लिए कर्म करने का अधिकार तक नहीं है, वो कर्म भी ईश्वर और शैतान के लिए करता है और फल भी उनकी सेवा करने के लिए प्राप्त करता है। तब मनुष्य की व्यक्तिगत कर्म फल प्राप्ति की स्वतंत्रता कहाँ है? और जो ये कहते हैं कि तुम स्वयं ही ब्रह्म या ईश्वर हो, तब वो अपनी मृत्यु के बाद कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि उन्होंने कर्म भी यहीं किए और कर्म का फल भी यहीं पाया है। तब तो यहीं पृथ्वी लोक उनकी जीवन से लेकर मृत्यु तक की भोग भूमि हुई। तब क्या वे इसी लोक में शेष बने हुए रहते हैं? और आगे प्रश्न बनता है कि वे योगी मैं ही ब्रह्म या ईश्वर या पूर्ण हूँ कि प्रत्यक्ष घोषणा करने वाले कि स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और आत्मा, तब ये चारों एकत्व होने का या पाने की उपलब्धि करते हैं, तब वो किस में विलय हुए और कहाँ गए? तब वही ब्रह्म हैं तो उनसे भिन्न कोई नहीं है, तब वे इसी शरीर या स्थिति में क्यों नहीं स्थिर रहे? तब ऐसी अवस्था प्राप्ति के बाद किसमें विलय की स्थिति आती है? स्वयं रूपी आत्मा बिंदु में अथवा स्वयं रूपी विश्व व्यापी अनंत स्वरूपों में? तथा इन योगियों में स्वयं अथवा अन्य ने योग कर्म की प्रेरणा दी और फल प्रदान किया, तब इन्हें यही आत्मकर्म करने का और स्वयं फल प्राप्त हो सकता है। तब अन्य मनुष्य को भी यही कर्म फल प्राप्त होगा, यह निश्चित है। तब यह अन्य लोगों की उपस्थिति और वहाँ कर्म फल भोगने की घोषणा का यथार्थ ज्ञान क्या है? तीसवा प्रश्न है कि धर्मशास्त्र कहते हैं कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, तब यहीं रखा रह जाएगा, अर्थात जो हमने यहाँ कमाया है वो यहीं रहेगा। अतः यहाँ की वस्तु आदि पर मोह नहीं करना चाहिए। तब प्रश्न यह है कि यहाँ सब अनित्य है और हम जाते रहते हैं, वहाँ सब नित्य है, तब हम उस नित्य को छोड़कर यहाँ अनित्य माया में आए ही क्यों और किसने आने दिया? आखिर हमें नित्य में क्यों नहीं आनंद आया और अनित्य में क्यों आनंद आया? आखिर ऐसा अनित्य में क्या है जो नित्य वास्तव में नहीं है, या अर्थात नित्य के अंदर वास्तव में नहीं है? कहीं यह कर्म भूमि ही तो शाश्वत और नित्य आनंद प्राप्ति की भूमि तो नहीं है, जहाँ मनुष्य का कर्म खाता बैंक में ब्याज के साथ रखा रह जाता है, तब व्यक्ति यहाँ पुनः आकर अपने नाम और पते से अपना कर्म और फल प्राप्त करता रहता है। तब उसे कुछ भी साथ ले जाने की या लाने की क्या जरूरत है? 31वां प्रश्न यहाँ से आगे यह है कि अगर आत्मा अपनी आनंद इच्छा के कारण शरीर धारण करती है, वह सूक्ष्म शरीर को धारण अपनी आनंद इच्छा को व्यक्त करती है तथा आनंद इच्छा की पूर्ति हेतु कर्म शरीर या स्थूल शरीर को धारण करती है। जब आत्मा की आनंद इच्छा की पूर्ति हो जाती है, तब आनंद पूर्ति में जितना समय लगा उतने काल तक शरीर जीवित रहा और कर्म की क्रिया प्रतिक्रिया की तीव्रता मध्यम और न्यूनता के चलते प्राप्त स्थूल शरीर पर
मृत्यु रूपी अनेक आकर्षण और विकर्षण रूपी प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे अकाल मृत्यु से दीर्घ व सहज जीवन और आदि मृत्युओं की प्राप्ति होती है, और यह स्थूल शरीर का नाश या पुनः स्थूल या सूक्ष्म में लय हो जाता है। तब आत्मा पुनः शेष रहे कर्म के आकर्षण से आकर्षित होकर नवीन स्थूल शरीर धारण करती है, और यही जीवन चक्र चलता रहता है। अगर ऐसा ही है तो स्थूल से छूटकर आत्मा कितने ऊर्ध्व तक जाती है, और कर्म भूमि पर किए गए कर्म के आकर्षण शक्ति और शेष रहे कर्म फल की प्राप्ति की इच्छा शक्ति का आकर्षण व विकर्षण उस आत्मा को इस कर्म भूमि में से कितने ऊपर तक जाने देता है कि वह अल्प या अधिक समय तक कर्म भूमि के आकर्षण मंडल में स्थित रहती है। तब ऐसी ही अनंत आत्माओं का आना और जाना इस सूक्ष्म वायुमंडल में होता रहता है। तब क्या नीचे कर्म भूमि में किए गए परस्पर प्रेम व विरोधी कर्मों का ज्ञान उस सूक्ष्म वायुमंडल में इन आत्माओं को रहता है, या वे संज्ञा शून्य बनी रहती हैं? अगर ज्ञान रहता है तो वहाँ भी सूक्ष्म शरीर से विवाद या प्रेम संभव है, और अगर संज्ञा शून्य है तो कर्म का आकर्षण इन पर कैसे कार्य करता है? अतः ज्ञान रहना चाहिए। क्या इसी अवस्था की सोच ने इस वायुमंडल में लोक लोकांतर की परिकल्पना को जन्म दिया है? तब प्रश्न है कि जब यहाँ कर्म भूमि और कर्म भूमि ही नहीं है, तब इस वायुमंडल में यह आत्मा किस प्रकार वार्ता, ज्ञान या कर्म और उसके फल को ग्रहण और प्रदान कर सकती है? और कर्म भूमि पर किया गया कर्म ही उन्हें कितने सालों तक वहाँ बने रहने दे सकता है? और अगर सूक्ष्म स्तर पर कर्म और फल है ही नहीं, तब वहाँ पर आत्मा अति अल्प समय तक ही स्थिर रह सकती है। जैसे पृथ्वी पर जल ज़्यादा समय तक बना रहता है और सूर्य के ताप से जल वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता हुआ सूक्ष्म होकर दिखाई नहीं देता है, फिर बादल बनकर वायु के आघात से और पृथ्वी के आकर्षण से पुनः जल बनकर वापस नीचे आकर दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन का चक्र है। तब मानव को कर्म भूमि पर मिले कर्म से ही आयु अधिक या अल्प होती है। ऊपर सूक्ष्म में अति अल्प काल को कर्म रहित और फल रहित अवस्था में मात्र इच्छा रूपी शक्ति का ज्ञान रखते हुए आत्मा एक वृत्त रेखा में अपना अल्पकाल पूरा करती है और पुनः कर्म भूमि पृथ्वी पर स्थूल शरीर धारण करती है। अब यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि जो धर्मज्ञ या योगी अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और उसके ऊपर पड़ने वाले कर्म के आकर्षण विकर्षण के सिद्धांत को जान जाते हैं, तब क्या वे उस सूक्ष्म जगत की परिधि में अपने को कर्म से तटस्थ कर वहाँ क्या करने हेतु बने रहते हैं? तब ऐसे बने रहने में उनका क्या प्रयोजन है? जब उनका कर्म समाप्त या तटस्थ है, तब वे किसी कर्मठ आत्मा की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता बिना कर्म में लिप्त हुए कैसे कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो ऐसी अवस्था का लाभ क्या है? तब ऐसी ऊर्ध्व अवस्था में इच्छा रहित होकर टिके रहने पर वहाँ कोई सिद्धलोक होने का प्रश्न ही नहीं बनता है, क्योंकि अगर इच्छा है तो सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर या कर्म शरीर में आना पड़ेगा और पुनः योगी भी पृथ्वी पर जन्म लेगा। तब ऐसी कथित योगी की ऐसी स्थिति का क्या लाभ है? ऐसे ही अनेक प्रश्नों की प्राप्ति का महाज्ञान क्या है? यहाँ से 32वां प्रश्न यह है कि विश्व धर्म में दो प्रकार की उपासनाएं मुख्य रूप से प्रचलित हैं। नंबर 1 निराकार ईश्वर और नंबर 2 साकार ईश्वर, तथा इन दोनों के निराकार और साकार ईश्वर को
अपने ध्यान का कैसे विषय बनाएं, इसको लेकर दोनों ही मतों में प्रतीकों का आसरा लिया है। जैसे निराकार ईश्वर के लिए कहीं अग्नि या ज्योति की उपासना है, तो कहीं किसी प्रमुख दिशा की ओर बैठकर आसन, मुद्रा, मंत्र आदि का उपयोग किया जाता है। और तो और अपने शरीर के अंदर ध्यान कर शरीर के ज्ञात या अज्ञात चक्र, कमल, ज्योति, तारे और पंच तत्वों को ध्यान का विषय मानकर ध्यान किया जाता है। तब यहाँ जो साकार है, ज्योति प्रकाश भी दिखाई देने वाला साकार स्वरूप है। और विद्युत ऊर्जा और चक्र कमल पर निराकारवादियों का कहना है कि ये किसी मनुष्यकृत निर्मित चिन्ह नहीं हैं। तब उनसे पूछा जाए कि आखिर इन सब चिन्हों का निर्माण हमारे ब्रह्मांड में अथवा हमारे शरीर में अथवा हमारे मन द्वारा नहीं हो रहा है, तो किसके द्वारा हो रहा है? और जो भी इन समस्त चिन्हों पर ध्यान कर मान्यता दे रहा है, क्या वो साकार रूप नहीं है? और जब साकारवादियों की प्रतीक पूजा को देखें तो वहाँ विभिन्न प्रकार के अनगढ़, भयंकर या सौम्य रूपों को प्रकट करती पत्थर की मूर्तियों और स्वास्तिक, त्रिशूल, शिवलिंग, शंख, पताकाएं, स्थान आदि के रूप में ईश्वर के सदृश अदृश्य सब रूपों की प्रतीक पूजा है। जब साकारवादी यह मानते हैं कि मनुष्य ही ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमूर्ति है, तब यह वृक्ष, रुद्राक्ष और ये मूर्तियां जो स्वयं में अपूर्णत्व का बोध कराती हैं कि ना ये मनुष्य के प्रश्न का उत्तर दे सकती हैं और ना ही प्रत्यक्ष में कोई सहयोग दे सकती हैं, तब इनका सहारा लेना क्या अज्ञान नहीं है? मनुष्य की समस्त सहायता जीवंत मनुष्य और जीव या प्रत्यक्ष प्रकृति ही कर सकती है। तब स्वयं जीवंत मनुष्य को जीवंत बनाकर साकार व निराकार ईश्वर या अपनी उपलब्धि क्यों नहीं करनी चाहिए? तब यह महाज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? यहाँ से आगे 33वां प्रश्न यह है कि विश्व धर्म में अंड सो ब्रह्मांड, अर्थात जो शरीर रूपी अंड है वही ब्रह्मांड में है, यह प्रसिद्ध सत्य कहा गया है। तब प्रश्न यह उठता है कि क्या मनुष्य पर अन्य ग्रहों से आई किसी ऊर्जा का प्रभाव होता है या नहीं होता है? जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे जीवन पर दिखाई देता है, तब क्या ये हमारे जीवन भर हमारे कर्मों से परे या कर्मों के अंतर्गत ही प्रभाव डाल पाते हैं, या इनके अतिरिक्त सहायता भी बिना कर्म के प्राप्त की जा सकती है? और एक प्रश्न यह है कि हमारे सौरमंडल में 7, 9 या अधिक ग्रह हैं जो खुली आंखों से थोड़ा बहुत ही दृष्टिगोचर होते हैं, तब उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमारे सौरमंडल से परे जो अन्य तारे ग्रह हैं उनका भी प्रकाश खुली आंख से हम देख पाते हैं। अर्थात अनगिनत जब आकाश की ओर मुख उठाकर देखें तो वहाँ अनंत तारों का प्रकाश हमें आता जाता दिखाई देता है। तब क्या उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है? क्योंकि जब यह 9 ग्रह जो इन अनंत तारों के समान ही हमें खुली आंखों से दिखाई देने वाले होकर प्रभाव छोड़ सकते हैं, तब वे प्रकाशित तारे प्रभाव क्यों नहीं छोड़ सकते? तब क्या हमारे समस्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्म और जीवन फल पर एकमात्र इन विश्व प्रकाश या ऊर्जा का ही प्रभाव है, या संपूर्ण ब्रह्मांड की एक नियति या भाग्य है जिसमें हम सब जीव जगत प्रकृति का एक सम्मिश्रण कर्म और काल निश्चित होकर कार्य कर रहा है? तब प्रश्न उठता है, जब संपूर्ण ब्रह्मांड जीव जगत का एक सम्मिश्रित भाग्य निश्चित होकर कार्य कर रहा है, तब उसका कर्ता कौन है? और हम अकेले या कुछ या अधिक मनुष्य कैसे अपना भाग्य परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि हमारे जगत में और भी जीव जंतु रहते हैं जो इस प्रकार के प्रियतन को ना तो करते हैं, न करने की उत्सुकता है और ना ही उन्हें यह ज्ञान है।
तब इस विराट भाग्य परिवर्तन में केवल मनुष्य ही बिना अन्यों की भाग्य परिवर्तन कर सकता है, अर्थात बिना अन्यों के सहायता के भाग्य परिवर्तन कर सकता है। तब क्या मनुष्य ब्रह्मांड का संचालन करता है? क्या कुछ मनुष्यों का भाग बदलने का प्रयत्न अपने भाग्य को सही करते करते अन्य मनुष्यों के भाग्य में हानि तो नहीं दे रहा है? और जब वे मनुष्य ऐसा करेंगे तो पहले मनुष्यों के भाग बदलने का प्रयत्न कटकर पुनः पहले जैसा नहीं हो जाएगा? क्योंकि समस्त जगत या पृथ्वी पर ऋणात्मक और धनात्मक ऊर्जा का जो प्रवाह है, क्या उसमें यह मामूली सा अभियान क्या सत्य में पृथ्वी या जगत की अति प्रबल आकर्षण विकर्षण शक्ति में कोई मोड़ ला सकता है? आगामी 34वां प्रश्न यह है कि क्या जो हम अपना भाग्य बदलने का प्रयास रूपी कर्म कर रहे हैं, क्या वो भी मूल से तो निश्चित नहीं है? यह मनुष्य या जीव या पदार्थ के माध्यम से अथवा यह नवीन नवीन कार्य करेगा और हम इस परिवर्तन को अपने कर्म द्वारा भाग्य बदलना समझ रहे हैं। क्योंकि अनेक भविष्य दृष्टा और महापुरुषों ने अपने ध्यान काल में अपना भविष्य प्रत्यक्ष देखा था और यह बात प्रमाणित सिद्ध है। तब क्या उन्होंने जो देखा वही नहीं हुआ, अर्थात हुआ है? तब तो भाग्य का नवीनीकरण का प्रयास करना या समझना हमारा भ्रमात्मक ज्ञान तो नहीं है। क्योंकि या तो यह मानो कि सब कुछ ईश्वर कर रहा है, अथवा यह मानो कि सब कुछ हम कर रहे हैं, या यह मान्यता कि कुछ ईश्वर कर रहा है और कुछ हम कर रहे हैं, तब तो दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती हैं। क्योंकि यहाँ तो यह सिद्ध होता है कि हम और ईश्वर दो समानांतर बल वाली शक्तियाँ हैं, जो कि हो नहीं सकता है। और जो यह मानते हैं कि कुछ ईश्वर करता है कुछ हम करते हैं, उनसे यह पूछा जाए कि जो कुछ हमें करना चाहिए, ये जो कुछ हम कर रहे हैं, उस कुछ करने की प्रेरणा हमें कौन दे रहा है, हम या ईश्वर? अतः यह भाग्य परिवर्तन के लिए किए गए समस्त प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रयत्न, तंत्र मंत्र यंत्र अनुष्ठान उपासना आदि क्या पूर्व नियोजित नहीं है, अथवा हमारे ही पूर्व कर्मों से निर्मित होकर आखिर कितने कालांतर व या जन्म तक निश्चित है? अगर निश्चित है तो वर्तमान कर्म का फल अब मिलेगा या आगामी किस जन्म में मिलेगा? और अगर ईश्वर ही सर्व करता है, तब एक ही समय पर एक ही कुंभकार कहे मेरे घड़े सूख रहे हैं अब बारिश ना हो, और एक कहे मेरे कपड़े या दाल चावल सूख रहे हैं बारिश ना हो, और दूसरे गृहस्थी कहें आज बड़ी गर्मी है बारिश हो, तब किसकी मनोकामना अनुसार कार्य सिद्ध हो? और प्रश्न यह उठता है कि क्या शास्त्रीय गायन के रागों से सत्य में अगिन जलना बारिश करना संभव है? क्योंकि एक व्यक्ति के गायन की ध्वनि क्या संपूर्ण पृथ्वी मंडल में अचानक परिवर्तन उत्पन्न कर सकती है? जबकि जहां अगिन बरस रही है वहां तब आपकी कितनी ही संगठित ध्वनि हो, वो पहले जाकर जल को वाष्पित करेगी, फिर बादल बनाएगी, फिर बादलों को इस स्थान पर आकर्षित कर उन बादलों में आघात प्रतिघात उत्पन्न करेगी, तब वहाँ बारिश होगी। और इस बीच में वहाँ जो सूर्य की प्रचंडता है उसकी शक्ति को भी रोकेगी। क्या एक व्यक्ति की गायन ध्वनि में इतना बल और सैद्धांतिक शक्ति संभव है? 35वां यहाँ प्रश्न उठता है कि कहीं यह पूर्व निर्धारित कर्म और फल तो नहीं था कि उस स्थान के नागरिकों के जीवन में अभी आयु और खुशहाली शेष है। तब उनकी पुकार पर यह गायक आया और इसके गायन से यह चमत्कार होगा, और इस गायक के भाग्य में यह चमत्कार लिखा होने से
उसकी भी जीविका और प्रसिद्धि कई साल तक, कालों तक बनी रहेगी। जबकि उस क्षेत्र में उसी गायन के समय ही समय परिवर्तन हो रहा था और बारिश आ रही थी, तब उस भाग्य चक्र के पूर्व निर्धारण पर और ऐसे अनेक घटनाक्रमों पर कर्म और भाग्य की सत्य महाज्ञान का यथार्थ उत्तर कहाँ मिलेगा। 36वां प्रश्न यह है कि विश्व के धर्मों में मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का और अन्य जीवों के द्वारा किए गए कर्मों का एक हिसाब किताब अथवा लेखा जोखा रखने वाले देवताओं का उल्लेख है। जैसे हिंदुओं में चित्रगुप्त देव मनुष्य व जीव के सभी अच्छे बुरे कर्मों को पढ़कर सुनाते हैं, तब उन पर यमराज स्वर्ग या नरक भेजना या शीघ्र पुनर्जन्म देने का अपना निर्णय सुनाते हैं। क्या अनंत मनुष्यों और जीवों का भाग्य किस पुस्तक में और किस प्रकार एक एक क्षण का पाप पुण्य लिखा जाता है? क्या यह संभव है? और इतने मनुष्यों की ओर जीव की एक साथ मृत्यु होने पर एक ही व्यक्ति क्या इतनी तीव्र गति से फैसला सुना सकता है? अब प्रश्न बनता है कि चलो मनुष्य को तो ईश्वर प्रदत्त विवेक ज्ञान अथवा अच्छा क्या है बुरा क्या है यह ज्ञान है, तब तो पाप और वह पुण्य की ओर दंड अथवा वरदान की कहानी बनती है। परंतु इन जीव जिन्हें मनुष्य मूर्ख ज्ञानी मानता है, तब उनके द्वारा कौन सा पाप या पुण्य घटित होता है जिससे उनके पुनर्जन्म या हानि लाभ पर व्यापक निर्णय लिया जा सके। जैसे कि सामान्य जंगल में पलने वाला जीव और उसका बड़े जीवों का भोजन बनना या चोट या रोगी होना या पूर्ण आयु से मृत्यु पाना, तथा यही जीव का सामान्य मनुष्य बस्ती में ऐसे जीवन पाना और अमीर मनुष्य के पास ऐश्वर्यशील जीवन पाना आदि के विषय में क्या निर्णय होगा। तब इन सब मनुष्यों का और जीवों का ईश्वर ने एक साथ भूत वर्तमान भविष्य निर्धारित कर शांति पाली अथवा नित्य लेखा जोखा पढ़कर निर्णय किया जाता है। और आगे यह प्रश्न उठता है कि क्या केवल मनुष्य ही अपनी पाप बुद्धि व पाप के चलते पाप कर्मों के चलते हुए मनुष्य से सर्प पक्षी या अन्य जीव बनकर जीवन पाता है और पाप कट जाने पर पुनः मनुष्य बन जाता है। तब यह प्रश्न है कि मनुष्य रूप में तो पाप कर्म करने की विवेक बुद्धि थी और उसी के परिणाम स्वरूप जीव योनि प्राप्त हुई, परंतु जीव बनने पर तो उसकी यह विवेक बुद्धि समाप्त हो जाती है। तब उसने क्या ऐसा पुण्य कर्म किया जिसके फल स्वरूप वो पुनः मनुष्य बन गया? अथवा यह कहें कि मनुष्य को यह जीव योनि मात्र एक दंड का प्रावधान ही थी, बस दंड समाप्त और पुनः मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई। तब प्रश्न यह है कि इस दंड से क्या उस मनुष्य को ज्ञान लाभ हुआ? जब उस मनुष्य को कोई ज्ञान लाभ नहीं हुआ और जब उस मनुष्य के रूप में ही बुरे कर्म का ज्ञान नहीं हो पाया था, तब वो जीव योनि में तथा जीव योनि से बाहर आकर विस्मृति रहते हुए भी किस प्रकार यह जान पाया कि उसने वह दंड पाया है और उसे आगे ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि फिर ईश्वर द्वारा जीव की स्मृति भुलाकर रखने का क्या फायदा, जब उसे यही पता नहीं चल पाता है कि उसने क्या अच्छा या क्या बुरा किया है और वह यह सुख या दुख पूर्ण जीवन उसे अपने पाप पुण्य के आधार पर मिला है। अगर याद रहता तो वह लाभ या हानि से सभी कुछ अच्छा ही करता और मनुष्य को भी ईश्वर को भी मनुष्य और जीव को सुधारने के लिए अधिक परिश्रम मेहनत नहीं करनी पड़ती। तब सत्य क्या है? अब यहाँ और प्रश्न है कि अगर हम कहें केवल मनुष्य में ही अष्ट विकार काम क्रोध लोभ मद मोह अथवा प्रेम दया शांति व ज्ञान देखने को मिलता है, तब तो यह प्रत्येक जीव में देखने को मिलता है। जैसे चींटियों में भोजन एकत्र करने वाले सेवक
अलग, लड़ाई करने वाले सैनिक अलग, अथवा चीटी रानी का अनुशासन, क्षेत्र अधिकारों पर खूनी संघर्ष, अनावश्यक रूप से अन्य प्रजातियों के कार्यों में दखलन न देना। एक जीव दूसरे जीव की सहायता भी करता है, जैसे पानी में रहने वाला दरिया घोड़ा के दांतों और खाल की सफाई एक चिड़िया करती है और दरिया घोड़ा उसे हानि नहीं पहुंचाता है। तथा अन्य अनेक बार जीव विजातीय जीव के बच्चे को भी पालते व दूध पिलाते देखे गए तथा केवल अपनी ही जाति में संभोग करना आदि अनगिनत घटनाएं यह प्रमाणित करती हैं कि इन अज्ञानी कहे जाने वाले जीवों में अष्टविकार और संस्कार पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। तब क्या ये जीव केवल अपनी इच्छा या अपने स्वयं के कर्म प्रभाव से मनुष्य योनि में नहीं आ सकते हैं? आखिर इस विश्व ब्रह्मांड का कर्म और जीवन का रूपांतरण किस सिद्धांत के अनुसार और कौन से और कैसे तय करता है? यह महाज्ञान प्राप्त कैसे होगा? इस पर आगामी 87वीं धर्मोत्तर प्रसंग प्रारंभ होगा। इस प्रसंग के साथ तारक नाम सभी समय बोलो सत्योम सिद्धाय नमः।